समुंदर एक ऐसी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। एक ऐसी दुनिया जहां जितनी गहराई में आप जाते जाओगे उतने ही खतरनाक और डरावने क्रिएचर आपको मिलते जाएंगे। लेकिन सदियों से नाविक एक ही चीज का दावा करते आए हैं, एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर लड़की का है और आधा किसी मछली का। क्या सच में समुंदर में कोई ऐसा क्रिएचर छुपा है या ये सिर्फ एक खौफनाक भ्रम है? हालांकि कई लोग इन कहानियों को सच मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी के अलावा कुछ नहीं मानते। आखिर क्या है इस डल परी का रहस्य? क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर सच में समुद्र की गहराई में आज भी ऐसे क्रिएचर रहते हैं? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने सदियों से इंसानों को डराया भी है और आकर्षित भी किया है। एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसके होने का आज तक कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग उसके होने का दावा करते हैं। द मरमेड। पार्ट 1, द स्टोरी ऑफ मरमेड। मरमेड की कहानियां आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। पुराने सेलर्स जब महीनों तक समुद्र में रहते थे तो वो अजीब अजीब चीजें देखने का दावा करते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने पानी में एक लड़की को देखा जो गाना गा रही थी और जैसे ही वो पास गए वो अचानक गायब हो गई। लेकिन उन नाविकों ने उसे ढंग से देखा तक नहीं और ये सब बातें उन नाविकों ने बाकी लोगों को बताई और इसी तरह से ये कहानी सभी लोगों में फैल गई। पार्ट 2, डेंजरस स्टोरीज ऑफ मरमेड। कुछ कहानियां और भी खतरनाक हैं। कई सेलर्स ने कहा कि मरमेड सिर्फ दिखती नहीं बल्कि वो लोगों को अपनी आवाज से खींचती है और जो उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में समुद्र में कुछ ऐसा है जो इंसानों को फंसा लेता है, उन्हें भ्रमित करता है और बाद में उनकी जान ले लेता है? पार्ट 3, द मरमेड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या मरमेड सच में एग्जिस्ट करती है? साइंस के हिसाब से नहीं। साइंटिस्टों के मुताबिक ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ भी नहीं, क्योंकि साइंस कहानियों को नजरअंदाज करके सबूतों पर भरोसा करती है और क्योंकि जल परी का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसीलिए साइंटिस्टों की नजरों में मरमेड की कहानियां सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। समुद्र में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें दूर से देखकर इंसान आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। उदाहरण के लिए मैनेटी और ड्यूगोंग। इनका शरीर थोड़ा इंसान जैसा दिखता है और जब ये पानी में तैरते हैं तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान तैर रहा हो। और शायद यही कारण है कि पुराने नाविकों ने इसे एक मरमेड का नाम दिया होगा। हालांकि ये सिर्फ एक अंदाजा है, पर 90% चांसेस हैं कि नाविकों की कहानियों में दर्शाया गया मरमेड यही है। पार्ट 4, द इल्यूजन ऑफ मरमेड। अब सोचो, एक इंसान महीनों से समुद्र में है, अकेला, थका हुआ और मानसिक रूप से कमजोर। अगर उसे दूर पानी में कुछ हिलता हुआ दिखे तो उसका दिमाग क्या करेगा? वो वही देखेगा जो वो देखना चाहता है। यानी मरमेड असल में क्रिएचर नहीं बल्कि इंसान के दिमाग का इल्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि जब कोई इंसान लोगों से दूर कहीं अकेला होता है तो उसका माइंड उसे हर जगह वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। अगर इसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो इमेजिन करो कि तुम एक रेगिस्तान में हो जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी आंखें वो नहीं देखेगी जो तुम देखना चाहते हो, तुम्हारी आंखें वो देखेगी जो तुम्हारा दिमाग देखना चाहता है और इसी को कहते हैं इल्यूजन ऑफ माइंड। कई रिसर्चर्स का दावा है कि उन नाविकों के माइंड में भी ऐसा ही कुछ इल्यूजन क्रिएट हुआ होगा जिसे उन्होंने मरमेड का नाम दे दिया होगा। पार्ट 5, ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन रुको, अगर मरमेड नहीं है तो फिर इतने लोगों ने एक जैसी कहानी क्यों बताई? क्या सभी लोगों के माइंड ने एक ही तरह का इल्यूजन क्रिएट किया होगा, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर सच में समुद्र में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमने डिस्कवर ही नहीं किया? पार्ट 6, द कंक्लूजन्स। तो सच क्या है? मरमेड का कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला है जिससे ये साबित होता है कि मरमेड की कहानियां एकदम झूठी हैं। लेकिन समुद्र का 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब या तो मरमेड सिर्फ एक कहानी है या फिर हम अभी सच तक पहुंचे ही नहीं हैं। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अर्थ का 75% हिस्सा पानी है
और सिर्फ 25% हिस्सा जमीन है जिस पर हम करोड़ों लोग रहते हैं। और अब सोच कर देखो, इस अर्थ के मात्र 25% हिस्से में हम करोड़ों लोग रह सकते हैं, तो इन महासागरों में हमसे 3 गुना से भी ज्यादा एनिमल्स रह सकते हैं। तो इस बात को हम पूरी तरह से गलत भी नहीं कह सकते कि मर्मेड नहीं होती हैं, क्योंकि इन महासागरों में हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं। तो तुम बस ये मानकर चलो कि भले ही हमारी ऊपरी दुनिया एक्सप्लोर्ड है, लेकिन पानी के नीचे की दुनिया अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है, और इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी मिस्टीरियस और अमेजिंग वीडियोस के साथ हम जल्द ही लौटेंगे। और आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।